आप अच्छे सभ्य लड़के हैं बट आपको भी उसी दृष्टि से देखा जा रहा है तो वो भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते यार। सो थिंग्स आर वेरी स्कैरी, वेरी वर्स्ट। मैं बहुत डरी हूँ। अब मैं आपको सच बता रही हूँ बच्चों, मैं बनारस अकेली रही हुई हूँ। मैंने सारा ट्रैवल अकेले किया है, चाहे वो रात का हो दिन का हो। मैं बनारस पूरा अकेले ट्रैवल किया, ठीक है। उसके बाद मैं जॉब पे अकेले जाती थी और मैं 9:30 बजे रात के आती थी मेट्रो से। जब मैंने आकाश ज्वाइन किया हुआ था, साउथ एक्स मेरे घर से बहुत दूर था, ठीक है। मैं रोहिणी में रहती थी एंड साउथ एक्स इज नॉर्थ एंड साउथ, ऐसे था बिल्कुल दिल्ली का, ठीक है। मैंने वो ट्रैवल किया है सारा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कोटा चली गई। कोटा में अकेली रही, ठीक है। सब कुछ अकेले मैनेज किया, आना जाना, ट्रेन से हो कुछ भी हो। एंड फिर उसके बाद मैं बैंगलोर गई, वहां भी मैंने अकेले आना जाना ट्रैवल किया। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आई। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा ऑफिस के काम से, आपको पता है मैं बहुत ट्रैवल करती थी सारे स्टेट्स में। तो बच्चों मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ कि मुझे लगता है ये थोड़ा सा मैं अपने गर्ल्स को और बॉयज दोनों को मैं ये चीज बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे साथ कभी किसी ने छेड़छाड़ नहीं की तो ये कहना बहुत गलत होगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, मी एंड माय फ्रेंड, ठीक है। हम दोनों रोहिणी से हम जा रहे थे अपने कॉलेज, रामजस कॉलेज था मेरे कॉलेज का नाम। उसके बाहर एक बस स्टॉप था मौरीश नगर का। जो लोग दिल्ली के उन्हें जरूर पता होगा, मौरीश नगर एक बस स्टॉप है, ठीक है। तो हमने बस ली अपने घर के बाहर से मौरीश नगर तक की हमने बस ली। तो मुझे सीट मिल गई तो मैं बैठ गई, तो स्टैंडिंग, ठीक है। तो मैं से बात कर रही थी एंड देयर वाज अ गाय स्टैंडिंग एट बैक ऑफ हर, ठीक है। वो उसके पीछे खड़ा था एंड ही वाज टचिंग हर लाइक दिस, ठीक है। यस, टचिंग हर लाइक दिस। तो मैंने उस टाइम बोला कि अबे साले क्या कर रहा है ये, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर द लैंग्वेज, ठीक है, बट मैं आपको एक्चुअली सीन बता रही हूँ। मैंने उसे बोला अबे साले क्या कर रहा है ये, ठीक है। तो वो कहता क्या है, तू चुपचाप बैठ, तेरे को थप्पड़ मारूंगा, ठीक है। एंड मेरी फ्रेंड आगे थी तो वो भी डर गई कि एकदम से व्हाई माय फ्रेंड वाज शाउटिंग, ठीक है। तो आकांक्षा भी बहुत ज्यादा डर गई उस टाइम पे, ठीक है। तो वो एकदम से ऐसे मुड़ी, ठीक है। तो उसने उसको पकड़ लिया हाथ से। ये मैं आपको एक ऐसी बस की बात बता रही हूँ जो टकाटक भरी हुई है जैसे कि बसेस होती है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया सीधा, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं भी बहुत डर गई एंड हमने सिर्फ स्कूल पास आउट ही किया था यार। वी वर जस्ट 18 years old। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर की बात मैं बता रही हूँ आपको, 6 महीने बाद की। फिर उसके बाद क्या हुआ, पीछे से फिर हम जो मेरे साथ एक आंटी बैठी थी, उन्होंने कहा कंडक्टर इधर आ, अभी बस रुकवा। एंड आंटी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आंटी की एक आवाज निकली कि कंडक्टर बस रुकवा, अभी बस रोकेंगे इसको, अभी यहाँ पे छेदेंगे, ठीक है। तो आंटी फिर क्या हुआ, एकदम से जितने भी जेंट्स से उन्होंने देखा क्या हो रहा है, ठीक है, पकड़ा उसको। फिर मौरीश नगर पे हम पहुंच ही गए थे तो मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया एंड कि यार हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो सारा का सारा कॉलेज जितना भी था, ठीक है, दे ऑल केम टू मौरीश नगर। उसकी बहुत पिटाई हुई। तो उस दिन पता आई लर्न वन लेसन। उस दिन मैंने एक लेसन लर्न किया कि उसने मुझे बोला कि तेरे को थप्पड़ मारूंगा तो मैं चुपचाप बैठ गई, बट आंटी ने वही आवाज उठाई बहुत स्ट्रांगली। बट प्लीज कंसिडर द टाइमिंग एज वेल, ठीक है। आप टाइमिंग भी कंसिडर कीजिए कि बस भरी हुई थी, आंटी न्यू कि उनके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं। बट जब यही काम हम अकेले में आवाज उठाने का करते हैं बच्चों, तो कहते हैं ना पहले रक्षा करो फिर दूसरे को बचाओ। जैसे कि आप अगर प्लेन में जाते हैं तो प्लेन में कहते हैं फर्स्ट वियर योर ऑक्सीजन मास्क बिफोर यू हेल्प अदर्स। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि ना चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, आप दोनों अनसेफ है इस टाइम पे, ठीक है। बट आवाज उठाने का भी सही समय होता है बेटा, ये प्रैक्टिकलिटीज है। और इसके अलावा मैं आपको एक और दूसरा किस्सा बताती हूँ। मैं कोटा की ट्रेन से जा रही थी कोटा, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम, ठीक है। मैंने कोटा की ट्रेन ली, एक लड़का मेरे पीछे पड़ गया ट्रेन में, ठीक है। वो मेरे पास आके बैठ गया कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो। मैंने कहा भाई साहब आपको मतलब क्या है, आप अपनी सीट पे जाइए ना। कहते नहीं यही मेरी सीट है। फिर वहां पे बैठे एक अंकल समझ गए कि ये इसको परेशान कर रहा है। तो अंकल ने कहा भैया अपनी टिकट दिखाओ क्योंकि यहाँ तो हम 7 लोग बैठे हैं, 6 सीट होती है, तो सीट कौन सी आपकी जरा देखे तो सही हम, ठीक है। तो अंकल ने किया। फिर अंकल ने मेरे से पूछा आपको जानते हैं, आप जानती हैं इनको क्या। मैंने कहा नहीं भाई साहब मैं इसको नहीं जानती, ये स्टेशन से मेरा यहाँ तक पीछा कर रहा है। फिर टीटी को बुलाया गया, फिर ट्रेन की पुलिस को बुलाया गया, फिर उसे वहां से उतारा गया। बेटा किससे हमारे साथ भी होते हैं। तीसरा किस्सा मैं आपको बताती हूँ। मैं नितेश सर और ऋतु रट्टेवाल मैम, अगर आप जानते हो तो आप सर से भी पूछ सकते हैं। हम लोग महाकालेश्वर के दर्शन करके आ रहे थे इंदौर में, ठीक है। तो हम वहां पे एक कहीं कुछ खाने के लिए रुके।
तो जब हम वहां खाने के लिए रुके बच्चे, तो वहां पे एक मैं कहती हूँ एक आदमी था, वो कहता आपकी आंखें बहुत सुंदर है। मेरे को समझ में आ गया कि यार ये सही नहीं है, तो हम तीनों आगे चले गए। फिर वो आगे आके मेरे से कहता है, अरे आपके बाल बहुत अच्छे, ऐसे छू के, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा ये क्या हरकत हो रही है? ऋतु मैम को गुस्सा आ गया, मैम कहती है पागल वागल है क्या? ठीक है, एनडी सर कह रहे मैम चलो अब यहाँ से चलते, अपनी जिस वैन मतलब जो हमने कैब की थी उसमें बैठ के मैम चलते। ये रात के 1:30 बजे की बात बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे मंदिर से आने में, हमें भूख लग रही थी। वहां एक सराफा मार्केट है जो रात के 2-3 बजे तो बहुत चलती हुई मार्केट है इंदौर में। अगर आपको पता हो तो वहां पे सुबह के 4 बजे तक बहुत भीड़ रहती है, भरा रहता है, बिल्कुल खाली जगह नहीं थी। यस, तो फिर सर ने कहा कि नहीं चलते हैं। फिर हम आगे बस खाना लेके निकल ही रहे थे, अरे आ जाओ यार तुम तो मेरी पत्नी जैसी दिखती हो, आओ आओ आओ, ये उसके रिमार्क्स थे। एंड हम तीनों उस दिन इतना डर गए कि सर कहते कि नहीं यार मैम चलो अब बस हो गया। तो ये मैं आपको अपनी लाइफ के किस्से इसलिए बता रही हूँ कि बेटा कोई भी लड़की सेफ नहीं होती, बट हम लोगों को अपने आप को सेफ रखना पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरे की नीयत नहीं जानते। ना ही कोई लड़का सेफ होता है आजकल, लड़कों के किस्से बस उछलते नहीं है। मेरे को पता है लड़कों के साथ भी क्या क्या ट्रेजेडीज होती है। तो बच्चे अपने, अब देखो आप मेडिकल कॉलेज जाएंगी, आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे, लड़कों के साथ इतनी भयंकर रैगिंग होती है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। बहुत भयंकर होती है बच्चे, बहुत ही भयंकर, आप सोच भी नहीं सकते। लड़कों की चीजें उछाली नहीं जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लड़कियों के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, बट लड़कों के साथ भी बुरा होता है। मानसिक रूप से वो इतने टॉर्चर्ड हो जाते हैं, वो बेचारे सुसाइड कर लेते हैं। तो ये आज का जो लेसन है वो मेरे लड़कों के लिए भी है, मेरी लड़कियों के लिए भी है, क्योंकि आप सब मेरे बच्चे हैं। आपको पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा बच्चे, फिर आपने दूसरों को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर आप लाइफ में कोई गलत चीज भी देख रहे हैं तो उस मोमेंट पे अपना दिमाग यूज कीजिए, मैच्योरिटी यूज कीजिए, उस टाइम हाहाकार मत मचाइए। जस्ट बी साइलेंट एंड वेट फॉर द राइट टाइम। ये तो गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, जो सही समय का इंतजार करेगा वही उस समय का सदुपयोग करेगा और वही जीत हासिल करेगा। बट अगर गलत समय पे की हुई सही चीज भी आपको भारी पड़ती है, तो इसलिए मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप सच्चाई के लिए लड़ाई ना करें, आप अच्छी चीजें ना करें, बट अपना दिमाग को यूज करके बी मैच्योर। कब कैसे रिएक्ट करना है, यही मैच्योरिटी है। कल को आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, रास्ते में कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। मैंने सिर्फ आपको 3 किस्से बताए हैं, सोचो ऐसे कितने ही किस्से हो सकते हैं, है ना बच्चों? तो डरने की जगह हमें आज अपनी मैच्योरिटी डेवलप करनी होगी। ठीक है, कंट्री कोई भी सेफ नहीं होती है बच्चे। हम फॉरेन गए थे, मैं फॉरेन बहुत घूम चुकी हूँ। ठीक है, यस, मैं फॉरेन भी बहुत घूम चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड भी 5 साल यूएस में रह चुके हैं। वो बताते हैं कि ये सब कहने की बात है, सेफ है। वहां पे जो बिग बिल्ड वाले जो आदमी होते हैं यूएस में, इतनी स्नैचिंग करते हैं, इतने रेप केसेस होते हैं, इतना सब कुछ होता है। ठीक है बच्चे, बहुत कुछ होता है, बट वही है ना, कुछ चीजें आप बस ढक दी जाती है, कुछ चीजें बाहर आ जाती है। ठीक है, मैम मैच्योरिटी दिखाने से पहले मर्डर कर देते, नहीं। देखो मैं आपको बताती हूँ बेटा, अगर आप देखो टचवुड, मैं कहूंगी भगवान आप सबकी बहुत प्रोटेक्शन करके रखे, क्योंकि आप सब बच्चे बड़े प्यारे हैं, बट ट्राई टू अवॉइड अ लिटिल लेट नाइट ट्रैवल। अब देखो ये मैं बोलूंगी तो कुछ लड़कियां कहेंगी मैम हम ही क्यों करें। देखो फेमिनिज्म भी आ जाता है, तो बोलते मुझे भी डर लगता है, बट मैं आपको अपना बता सकती हूँ कि हाउ आई सर्वाइव्ड इन ऑल द सिचुएशन। मेरी तो 4 बजे की भी फ्लाइट होती थी तो मैं जाती थी। देखो मैंने अपना जो फोन ट्रैकर, आपको पता है मेरी मम्मी हमेशा मेरी लोकेशन ट्रैक करके रखती है, मेरे हस्बैंड के पास मेरा ट्रैकर है। ठीक है, एक तो ये चीज होती है। दूसरी चीज ये होती है कि बहुत ज्यादा बाहर जाके ना अपना लाउड बिहेवियर आप शो ना करें। तो बेटा लाउड बिहेवियर दिखाने से कोई फायदा नहीं है, जैसे कि बहुत ज्यादा एक्टिंग ना करें, बहुत ज्यादा अटेंशन सीकिंग काम ना करें। ये मैं करती थी। अब देखो यार तुम लोग ये मत कहना कि मैम तो हमें कह रही है कि चुप बैठो, नहीं, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं बिल्कुल भी फेमिनिज्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं ट्रू फेमिनिज्म की भी बात करना चाहती हूँ कि जस्ट जब आप अकेले हैं, ट्राई टू अवॉइड सीकिंग अटेंशन। ये लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। ठीक है, लड़कों का भी यही होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, माय हस्बैंड हैज 6'2" हाइट एंड ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड। तो आज भी जो मेरे पापा जी हैं, जो उसके फादर हैं मेरे हस्बैंड के, हमेशा ये बात बोलते हैं कि बेटा कोई भी लड़ाई हो ना, आप मत जाना, बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट मत करना। अगर रोड पे कोई रोड रेज का फाइट सीन होता है, क्यों? क्योंकि आपका बिल्ड इतना बड़ा है, सबको लगेगा आप ही है,
आप कुछ नहीं भी कर रहे होंगे, आप समझा भी रहे होंगे, तो लोगों का परसेप्शन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आप ही शायद लड़ाई कर रहे हैं, आप मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। समझो बात को। तो आप सोचिए, वो तो 32 इयर्स ओल्ड है, उसे भी आज यही चीज सिखाई जाती है कि डोंट ग्रैब अटेंशन, क्योंकि आप शायद अच्छा काम करने जा रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ योर हाइट, योर साइज, हो सकता है कि आप बुराई लेकर आ जाएं, आप फंस जाएं। तो बेटा हमें अपने आप को समझना होगा। देखो, आप लोगों को नहीं सुधार सकते, बट हम अपने पे तो काम कर सकते हैं ना मेरे बच्चे। यस